सो वेलकम बैक गाइज। आई एम अश्विनी हियर। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड इंसर एग्ज़ाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कल ही हमारे आरआरबी बैंक पीओ के एग्ज़ाम से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन भी लोगों का कल एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर अपना कर लिए होंगे। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ। आज हमारा लास्ट डे है बिफोर एग्ज़ाम, तो चलिए बात करते हैं कुछ हम लोग रिलेटेड टू आवर एग्ज़ाम कि कल जिन लोगों का पहली पहली बार एग्ज़ाम है, वो उनका जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। देखिए क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम में लेके चलनी है। पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि आपको क्या क्या एग्ज़ाम सेंटर पे लेके पहुंचना है, क्या क्या चीज़ें आपको मिस आउट नहीं करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिनका ही फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम है वो जल्दी जल्दी में चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए। एडमिट कार्ड आप निकलवा लिए होगे मैं उम्मीद करता हूँ, और उस पर आप लोगों ने वो फ़ोटो भी लगा ली होगी जो फ़ोटो आप लोगों ने अपलोड की थी। अच्छा, अब कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे एक रियल टाइम फ़ोटो अपलोड हो रही थी और एक आपको अपलोड करना था। तो जो आप रियल टाइम अपलोड किए थे उससे सिमिलर फ़ोटो नहीं चाहिए। जो आप लोगों ने अपलोड कर रखी है फ़ोटो, वो वाली फ़ोटो आपको उसके बगल में एडमिट कार्ड पे स्पेस दिया होगा, वहाँ पे उसको लगाना है। तो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, और साथ ही साथ फिर उसके बाद आईडी, जो आईडी आप लोगों ने अपलोड किया है फॉर्म भरते वक्त, फॉर्म फिलिंग के टाइप आप लोगों ने फॉर्म फिल करते वक्त जिन लोगों ने अपनी अपनी आईडी जो लगाई है वही अपनी आईडी लेके जाएंगे, चाहे वो आधार हो या फिर पैन हो। और साथ ही साथ आपको उसका फोटोकॉपी भी लेके जाना है ओरिजिनल आईडी का आपने। ठीक है। और एक बात, जिनका भी सेंटर थोड़ा दूर गया है, बारिश का मौसम है तो रिस्क नहीं लेंगे, आप एक दो एक्स्ट्रा पहले से ही करा के रखें। हालांकि जहाँ पे भी सेंटर जाता है वहाँ पे पास की शॉप होती है, लेकिन आप रिस्क क्यों ले, आप पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरी चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, आपको दो कंपलसरी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वही लेके जानी जो आप लोगों ने अपलोड की है। सेम एज इट इज़ रहनी चाहिए फ़ोटो आपकी। अगर दो दो तो कंपलसरी है, अगर दो से ज़्यादा आप चाहें तो ले जा सकते हैं, और वही आपके लिए बेहतर भी रहेगा। अब लास्ट बात करें तो पेन, ऑब्वियस सी बात है पेन लेके जाना पड़ेगा। अगर ये एसएससी का एग्ज़ाम होता तो पेन भी वहीं खुद प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन बैंक में आप ले जा सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कोई बच्चा क्या फिर कोई भी स्टूडेंट भूल जाता है पेन ले जाना, तो वहाँ पे वो पेन देते हैं। तो एक ब्लैक और एक ब्लू, मिनिमम दो पेन लेके जाइएगा। अगर आप चाहें तो दो ब्लैक दो ब्लू पेन लेके साथ में जा सकते हैं। तो इतनी चीज़ें कंपलसरी है। अगर मैं एक्स्ट्रा चीज़ों की बात करूँ तो आप अपने साथ वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हालांकि इतना टाइम मिलेगा नहीं, 45 मिनट का आपका पेपर है, तो आप पानी पियो, एग्ज़ाम दो, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। मेंस में हाँ, मेंस में कंपलसरी हो जाता है, आप अपने साथ पानी ले जा सकते हो। प्री में एज सच कंपलसरी नहीं होता कि आप अपने साथ बॉटल पानी की बॉटल ले जाओ। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। अगर मैं कुछ टिप्स की बात करूँ जिनका भी फर्स्ट टाइम है, तो देखिए, आपको एग्ज़ाम में जैसे ही आपका एग्ज़ाम ओपन होगा या फिर एग्ज़ामिनेशन ओपन होने से पहले, आपको हमेशा अपने आप पे कंट्रोल रखना है। आप कामनेस बनाए रखिए और एकदम कूल होके अपना अपना एग्ज़ाम दीजिए, अटेम्प्ट करिए अच्छे से। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं किसी चीज़ की होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, जितना रिलैक्स्ड रहेंगे उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। और देखिए, जितना आप कामली पेपर को हैंडल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, जो फर्स्ट टाइम बिगनर्स होते हैं, वो जाते हैं बिगनर्स क्या, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी गलतियां कर देते हैं, मुझसे भी हो जाती है कभी कभी। आपको किसी भी सवाल को लेके ईगोइस्टिक नहीं होना है कि ये नहीं बन रहा है तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम गवा दूँ। अगर आप 1 मिनट भी दे रहे हो किसी सवाल को और आपको ये फील हो जाता है कि ये सवाल नहीं बनने वाला, तो आपको वहीं पर उसको ड्रॉप करके आगे बढ़ जाना है। ये नहीं कि आप ईगोइस्टिक हो जाओ और उस सवाल को ही लगाने में लग जाओ कि ये मुझसे नहीं बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। ईगोइस्टिक आपको बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास कमबैक करने का बहुत कम चांसेस होते हैं इन सब एग्ज़ाम्स में, और बहुत कम टाइम होता है, इसीलिए यहाँ पे ईगोइस्टिक जैसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और देखिए, डोंट एंटिसिपेट, कोई भी चीज़ पहले से आप प्रिज्यूम करके एंटिसिपेट करके मत जाइए। पेपर हार्ड आएगा, आसान आएगा, ये सारी चीज़ें आपको पहले से नहीं एज्यूम करनी है। रीजनिंग सेक्शन कैसा आएगा, क्वांट सेक्शन कैसा आएगा। हम लोग अगर बात करें तो रीजनिंग जो सेक्शन है हमारा, रीजनिंग सेक्शन हमारा 25 मिनट का होने वाला है और क्वांट हमारा 20 मिनट का होने वाला है। अब देखिए, अगर रीजनिंग में उन्होंने टाइम बढ़ाई है तो ज़रूर कुछ सोच के ही बढ़ाया होगा। जिन लोगों को ये बात समझ में आ रही है वो फील कर पा रहे होंगे कि क्या होने वाला है।
हालांकि मैं भी बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट नहीं करूंगा। पिछली साल आरआरबी बहुत लोग कहते थे बहुत इजी आता है। पिछले साल उन्होंने क्या किया, क्वांट के पेपर को टफ कर दिया, और टफ करने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हुए। प्री की ही मैं बात कर रहा हूँ, मेंस में तो क्वांट टफ आया ही था, उसकी बात हम लोग साइड कर रखते हैं, अभी हम लोग प्री पे ध्यान देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से एंटिसिपेट नहीं करके जाओगे कि इसका ऐसा आएगा या फिर कठिन आएगा, हार्ड आएगा, ये सारी चीज़ें पहले से आप सोच के मत जाइए। रीजनिंग 25 मिनट दिया है तो ऑब्वियस सी बात है आप, और एक चीज़ मैं कहूँगा कि आपको नंबर्स के साथ नहीं जाना है कि 25 मिनट का टाइम दिया है तो मैं रीजनिंग 40 आउट ऑफ 40 ही करूँगा, एकदम कंफर्म है। ये डिपेंड करेगा आपके पेपर पे कि आपका पेपर कैसा है, आपकी शिफ्ट कैसी आई है, आप जिस शिफ्ट में बैठे हो वो मॉडरेट साइड है या फिर टफ साइड है या फिर इजी साइड है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप रीजनिंग आपकी अच्छी है तो आप वहाँ पे जा सकते हो 40 के तरफ, लेकिन एकदम से आपको एकदम ऐसे नहीं कर लेना है कि नहीं मेरा 40 से अगर एक दो नंबर या 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कम बना तो एकदम आप परेशान हो जाओ, फिर आपका जो क्वांट का सेक्शन है वो भी आपका ख़राब चला जाएगा। हालांकि हमें मालूम नहीं है कौन सा पहला सेक्शन खुलेगा, रीजनिंग खुलेगा कि क्वांट खुलेगा, वो आपको कल ही पता चलेगा कि पहला कौन सा सेक्शन खुल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप सोच के नहीं जाएंगे कि मुझे 40 आउट ऑफ 40 ही करना है रीजनिंग में। एज सच ये सारी चीज़ें आप पहले से एंटिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा पेपर रहेगा आप खुद को उस सिचुएशन के हिसाब से लेकर चलेंगे। अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, पिछले साल से थोड़ा सा ये ईजियर साइड पे आना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम भी सेक्शनल कम है, और अगर वो पिछली साल की तरह थोड़ा सा टफ बना दिए तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, कट ऑफ आपको काफ़ी नीचे जाता हुआ दिख सकता है। और जो मैं कह रहा हूँ कि डोंट गो विथ नंबर्स, तो इसका साफ साफ मतलब कि आप पहले से प्रिज्यूम मत करिए कि मुझे 60 या 65 प्लस करना है, क्वेश्चन 60 प्लस करना है। ये सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम में बैठोगे आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर ईजियर साइड पे है कि मॉडरेट साइड पे या फिर टफर साइड पे जा रहा है। तो उसके हिसाब से आप चीज़ों को लेके चलिएगा। और एक मैं बात कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी अपनी प्रीवियस 1 ईयर से या फिर 6 मंथ से हार्ड वर्क किए हैं तो वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे जो भी वो चाहते हैं। जो भी वो चाहते हैं कि मेरा इतना अटेम्प्ट हो, वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अच्छा वर्क किए हो अपने ऊपर पिछले 6-7 महीनों से या फिर साल भर से, तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट बात है कि अपने अपने सेंटर पे आप लोग टाइम से पहले ही पहुंच जाइएगा। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले पहुंच जाइएगा, सारी चीज़ें आप व्यवस्थित कर लीजिएगा और सिस्टमेटिक तरीके से आप वहां पहुंच जाइएगा। रिलैक्स रहिएगा, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा और कामनेस के साथ अपने पेपर को अटेम्प्ट करिएगा। तो यही था, मेरी जो बातें थी कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी लगी हों और समझ में आई हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।